बार एग्ज़ाम देते हुए थोड़ा-सा डर लगता था, कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। और इस बार मुझे 1% डर नहीं लगा। मुझे बस ये पता था तुम दो तो कौन से क्वेश्चन दे रहे हो, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। और वही हुआ, मैंने सॉल्व किए और जैसे ही मैंने टेस्ट सबमिट किया उस पे 182 नंबर्स देखे मैंने। तो पता नहीं क्यों कहते हैं जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो उनका एकमात्र काम होता है अपने परिवार को और अपने बच्चों को सँभालना। पति के लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बस यही काम रह जाता है महिलाओं का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं की क्या अपनी खुद की कोई इच्छाएँ नहीं होती हैं? और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये घर की ज़िम्मेदारी और बच्चों की ज़िम्मेदारी एक ऐसी ज़िम्मेदारी होती है जिनके बीच एक महिला खुद को फँसा हुआ-सा महसूस करती है। इन कामों से उसको फ़ुर्सत नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो कुछ और करने का सोचती नहीं है। लेकिन आपको बता दूँ कि महिला अगर ठान ले कि उसको इन ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने करियर पे भी ध्यान देना है, तो वो ऐसा भी कर सकती है और इसका जीता-जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं और साथ ही साथ मैं आंगनबाड़ी में भी कार्य करती थी। तो जॉब, घर की ज़िम्मेदारियाँ और बच्चों की ज़िम्मेदारियों को सँभालते हुए मैंने भी एक सरकारी नौकरी हासिल की है और ना सिर्फ़ सरकारी नौकरी हासिल की है बल्कि फर्स्ट रैंक में हासिल की है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सोनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है हमारा कि घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी के बीच हम सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं कि जिससे हमारे घर के कार्य भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल सके। तो इसकी शुरुआत होती है 2017 से। देखिए मेरी शादी 2014 में हुई थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप शादी के पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि ज़िम्मेदारियों के बीच पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी शादी 2014 में हुई थी और 2017 में मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था और लकीली देखिए किस्मत की बात कह लीजिए कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो भी महिला सुपरवाइज़र का ही था, जिसमें मैं क्लियर नहीं कर पाई थी जिसको। लेकिन और इसके लिए मैं खुद को ही ज़िम्मेदार मानती हूँ क्योंकि मेरा कोई तैयारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बच्चा छोटा था इस वजह से। और और उस टाइम पे कहते हैं ना कि जब जो होना होता है उस हिसाब से सब कुछ ठीक होने लग जाता है। मैं इतना सीरियसली नहीं ले पाई थी उस एग्ज़ाम को क्योंकि बच्चा बहुत वाक़ई में बहुत छोटा था, 7 महीने का था मात्र। और इतना थक जाती थी उसको सँभालते-सँभालते, कई बार तो पूरी रात उसके साथ जागना होता था, इस वजह से एनर्जी नहीं बचती थी कि पढ़ सकें। तो वो एक रीज़न था। इसके बाद एक पटवारी का मैंने जॉब एग्ज़ाम दिया था और वो भी नहीं निकल पाया था, सेम रीज़न क्योंकि मैंने गंभीरता से पढ़ाई को नहीं लिया था। लेकिन करते-करते कहते हैं ना कि जब ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है और ये एहसास तब हुआ जब बच्चे बड़े होने लगे। तो यूँ ही अचानक दिमाग में आया कि क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा? ऐसे ही मैं भागम-भाग क्योंकि जॉब तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, आंगनवाड़ी में मैं थी, ऑलरेडी जॉब कर रही थी और मेरी जॉब भी शायद 2017 में ही लगी थी उसी टाइम पे। तो जॉब तो मैं कर रही थी, तो तभी बैठे-बैठे मेरे दिमाग में आया कि देखो अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ जॉब के साथ, परिवार भी देख रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ, लेकिन सैलरी उतनी मुझे नहीं मिल रही है, ना ही परमानेंट मेरे पास जॉब है। तो क्यों ना मैं परमानेंट जॉब ले लूँ, सरकारी नौकरी ले लूँ, फिर मेहनत करूँ। अगर आप आंगनवाड़ी में जॉब कर रहे हो या कहीं प्राइवेट कर रहे हो जॉब, तो भी आपकी मेहनत उतनी ही लगनी है और सरकारी नौकरी लगा लोगे तो भी मेहनत उतनी करनी है, तो क्यों ना सरकारी लगाई जाए। ये सोच के मैंने सोचा कि अब मुझे सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और देखते-देखते कब इतने बड़े हो जाएँगे कि उनके लिए अलग से पैसा चाहिए हमको, तो वो कहाँ से आएगा? ये सोचकर हमने सरकारी नौकरी का निश्चय किया। अब सोच रहे थे कौन-सी वैकेंसी आती है, तो ये सोचते-सोचते फिर अचानक से सुनने में आया 24 में ही सुनने में आया कि वैकेंसी आने वाली है महिला सुपरवाइज़र की। और महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है और मुझे सुनकर अच्छा लगा क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट में हूँ ऑलरेडी और मैं मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा है, तो कहीं न कहीं थोड़ा नॉलेज भी है कि हाँ भई क्या न्यूट्रिशंस क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एक्सपीरियंस भी था, सब्जेक्ट भी कुछ हद तक था वैसा कि हाँ, आ जाएगा समझ में। और महिला सुपरवाइज़र बनने की इच्छा भी थी क्योंकि मैं अपने सुपरवाइज़र मैडम को देखती थी तो लगता था कि मैं भी काश इस पोस्ट पे आऊँ। तो ये सोच के मैंने पढ़ाई किया और जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने किसका कोर्स लिया था? तो मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट का कोर्स लिया हुआ था और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। अब मैंने पढ़ना शुरू करा अपनी जो और डे 1 से ही मैंने क्लासेस ली थी। जिस दिन कोर्स बैच स्टार्ट हुआ था उसके 1-2 दिन पहले मैंने परचेज़ कर लिया था। तो डे 1 से ही मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की थी और अपने आप में एक प्रॉमिस कर लिया था कि मैं लाइव क्लास लूँगी और जिस दिन की क्लासेस हैं उसी दिन ख़त्म करूँगी। चाहे मुझे रात में जागना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। और मैंने वैसे ही करना स्टार्ट किया, लाइव क्लास लेना शुरू किया।
अब मॉर्निंग की क्लासेस तो लाइव हो जाती थी, काम करते-करते मैं लाइव क्लास देखती रहती थी, काम करती रहती थी अपना। क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी हैं, जैसे उठे, जो भी अपना क्लीनिंग वगैरह है वो किया और 8 बजे तक मैं नहा धो के तैयार हो जाती थी कि अब मैं सीधे खाने पे लगूँगी, खाना बनाऊँगी और खाना बनाते-बनाते मैं अपना वीडियो वॉच करूँगी जो भी है। तो 8 बजे से आई थिंक उस टाइम पे मैथ की क्लास होती थी लाइव, तो मैं वो देखती थी। मैथ हालाँकि ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सॉल्व करना होता था और अब आटे में हाथ हो रहे हैं तो कैसे मैं ही मैथ सॉल्व कर पाती, तो लेकिन मैंने देख लेती थी कि हाँ, कैसे-कैसे ये सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद बैक टू सेकंड क्लास होती थी 9 बजे से, शायद सीडीपी की होती थी, तो मैं वो भी खाना बनाते-बनाते अपने काम करते-करते 9 बजे की क्लास अटेम्प्ट कर लेती देख लेती थी। अब मेरे पास थोड़ा-सा समय रहता था, मतलब मैं 10 बजे तक आंगनवाड़ी जाया करती थी, तो 9 बजे तक मेरा सारे काम ख़त्म हो गए और इसके बाद सॉरी 10 बजे तक हो गए, 9 बजे तक, साढ़े 9 के लगभग हो जाते थे। तो फिर मैं क्या करती थी, थोड़ा-सा जितना मेरे पास भी टाइम होता था, तो जो मैथ कराई है, मैंने देखी थी क्लासेस, तो वहीं की वहीं जल्दी-जल्दी मैं उसको सॉल्व करके देख लेती थी 1-2 क्वेश्चंस कि हाँ, मुझसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसके बाद मैं सीधा आंगनवाड़ी के लिए निकल जाया करती थी और बच्चे हालाँकि उस टाइम पे वेकेशंस चल रहे थे बच्चों के। मार्च में मैंने कोर्स लिया था, मार्च में बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे थे। तो बच्चों को मैं अपने साथ आंगनवाड़ी लेकर चले जाती थी और वहाँ पर बच्चे खेलते रहते थे आंगनवाड़ी में मेरे खुद के और मैं वहाँ पर अपने आंगनवाड़ी का काम करते-करते जैसे करती थी पहले तो मैं आंगनवाड़ी का ही काम ख़त्म करती थी कि यहाँ से जल्दी से फ्री हो जाऊँ जो रहता था। फिर 12 बजे फिर क्लास रहती थी लाइव, तो वो 12 तक मेरे काम ख़त्म हो जाते थे, बच्चे भी चले जाते थे आंगनवाड़ी के। 12 बजे से फिर मैं क्लास ले लेती थी लाइव और उसके बाद जैसे-जैसे क्लासेस आती थी, देख लेती थी, जैसे भी बन रहा है लेते और नहीं देख पाती थी तो कोई बात नहीं, मैं फिर उसको रिकॉर्डेड देख लेती थी। लेकिन सेम डे की सेम डे मैं क्लास देखती थी, ये मेरा रूल था बनाया हुआ खुद का। और क्लासेस ख़त्म हुई, अब घर आकर बच्चों को भी देखना बनता था, तो मतलब शुरुआत में तो मैंने तो बच्चों का किया शुरू-शुरू में, एकदम एक साथ जुनून नहीं चढ़ा था अभी एकदम से, फिर मैंने बच्चों का देखना शुरू करा। लेकिन फिर जैसे-जैसे क्लासेस मैं लेती गई, दिन बीतते गए, एक मेरे ऊपर कहते हैं ना कि किसी चीज़ का भूत चढ़ जाना, मेरे ऊपर पढ़ाई का भूत चढ़ गया था। ब पढ़ाई का इस कदर भूत चढ़ा था कि मुझे कुछ और दिखता ही नहीं था पढ़ाई के अलावा। मैं आंगनवाड़ी से जैसे ही आती थी, मैंने अपने लिए फटाक से चाय बनाई और चाय बना के मैं सीधा अपने रूम में ऊपर पहुँच जाती थी और पढ़ती थी। और बच्चों को धमकी देकर कि ऊपर आ मत जाना, आवाज़ कर मत देना। तो बेचारे बच्चे नीचे ही डर के मारे रहते थे, वो ऊपर नहीं आते थे। और मैं पढ़ती रहती थी। अब बीच में बच्चे अगर उनको भूख लग रही, कुछ लग रही है, तो मम्मी जी को मैं बोल के आती थी अपनी मदर इन लॉ को कि इनको जो भी चाहिए हो आप दे देना, मैं पढ़ने जा रही हूँ, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। तो वो भी देख लेती थी, बच्चों को करवा देती थी। क्योंकि अभी समर वेकेशंस थे तो बच्चों की पढ़ाई की थोड़ी-सी मुझे टेंशन नहीं रहती थी क्योंकि वेकेशंस में नहीं पढ़ते थे वो लोग, थोड़ा बहुत रहता था तो मन से कर लेते थे एक्टिविटी जो भी उनकी रहती थी तो। अब मैं पढ़ती जाती थी। अब दिन भर की मैंने क्लासेस जो भी रहती थी मैं कर लेती थी। लगता था तो बुक्स बुक्स हालाँकि स्टार्टिंग में मैंने ले ली थी। स्टार्टिंग में तो मेरा मेन एम था कि जितनी क्लासेस चल रही हैं उनको मैं लूँ, उनकी पीडीएफ से पढ़ाई करूँ। फिर मैंने नाइट में सारे क्लासेस की पीडीएफ डल डल जाती थी। फिर उन क्लासेस को मैंने पीडीएफ से मेरे नोट्स बनाने की हर एक सब्जेक्ट का अलग एक मैंने रजिस्टर बनाया और उन पे क्लासेस लिखना स्टार्ट किया। अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करिए अलग-अलग सब्जेक्ट के और मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। जो-जो मुझे रिमाइंडर रखने की ज़रूरत रहती थी, सिर्फ़ वही लिखती थी, अननेसेसरी नहीं क्योंकि फिर रिवीज़न में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्लासेस के नोट्स बनाने स्टार्ट किए और नोट्स बन जाया करते थे। अब धीरे-धीरे जो जुनून था वो चढ़ता रहा और ज़्यादा पढ़ाई के लिए मतलब ऐसा रहता था कि कई बार नींद बहुत आती थी, तो सोचती थी कि थोड़ी देर सो जाऊँ फिर उठ के पढ़ लूँगी। तो लेकिन कहते हैं ना कि इस हद तक मैं पढ़ाई के लिए दीवानी हो चुकी थी कि मैं चाहूँ कि मैं सो जाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे ये टेंशन चलती थी ये क्लास रह गई है, इसके नोट्स नहीं बनाए मैंने। तो उठ के पहले मैं नोट्स बनाऊँगी और फिर सोती थी। नींद ही नहीं आती थी अगर मैं वैसे नींद आ रही है लेकिन सोऊँगी तो वही चलता रहता था, अरे! ये रह गया, ये रह गया। तो नहीं हो पाता था। तो मैं क्लास के नोट्स बनाकर ही फिर नेक्स्ट अपने सोने के लिए जाती थी। अब धीरे-धीरे बच्चों के स्कूल्स ओपन हो गए, अब उनकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी थी। मुझे ये टेंशन थी कि मैं अपना पढ़ूँ कि मैं इनको पढ़ाऊँ और घर की बाकी काम भी रहते थे। सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर के जो काम रहते थे, पढ़ाई करते-करते मैंने ब्लूटूथ लिया हुआ था ईयरफ़ोन जो रहता है, फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, क्लासेस चलती रहती थी और मैं चलते-फिरते जैसे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो कान में वो लगा ही हुआ है, मैं उसको सुनते-सुनते कर लेती थी और सुन के दिमाग में बिठा लेती थी, ये ऐसा-ऐसा इन्होंने बोला है और उसके मैं नोट्स बनाकर उसको दोबारा से समझ लेती थी अच्छे से कि अच्छा ये था। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई चल रही थी।
अब इसके बाद से बच्चों के स्कूल्स ओपन हो गए थे, तो टेंशन रहती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं बच्चों को इस बार नहीं देख पाऊँगी, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई मेरी ज़रूरी है। अगर बच्चे मेरे 1 साल नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने 1 साल अच्छे से पढ़ लिया तो मैं बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा बना दूँगी, ये मैं आपको एश्योरिटी दे रही हूँ। मैंने हस्बैंड से उस दिन वादा किया था कि मुझे आप सिर्फ़ ये पढ़ाई कर लेने दो जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, मैं वादा करती हूँ, मैं ये सरकारी नौकरी लेकर दिखाऊँगी और अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनाकर दिखाऊँगी। तो वो भी इस बात से एग्री हुए। तो मेरे आँख में आँसू दिख रहे होंगे आपको, अपने आप आ गए क्योंकि उस टाइम पे सच में मैं बहुत ज़्यादा अ, मतलब कहना चाहिए कि डीप में जा चुकी थी पढ़ाई की कि मुझे अब ये करना ही है एनी हाउ। तो मैंने स्टार्ट किया और हस्बैंड ने कहा कि पढ़ाई की टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा, मैं पढ़ा दूँगा उनको। तो वो पढ़ा दिया करते थे बच्चों को, होमवर्क उनका कराना सब कुछ वो देख लिया करते थे। हालाँकि मैं रात में मैं भी थोड़ा-सा पढ़ाती थी उनको, जैसे कि खाने-वाने से मैं 8 बजे तक फ्री हो जाती थी। तो 8 से 9 साढ़े 9 तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी। इसके बाद मैं उनको सुला देती थी कि अब आप सो जाओ। तो बच्चे सो जाया करते थे। बच्चे सो जाते थे और सो जाने के बाद फिर मैं 10 बजे लाइव आकर पढ़ती थी। मैं लाइव आकर मेरे साथ और भी लड़कियाँ जुड़ी हुई थी, तो वो पढ़ती थी मेरे साथ 10 से जो भी टाइम है। और एक बड़ी चीज़ हर्ट करती थी, मेरे हस्बैंड आते थे रात में 10 साढ़े 10 बजे और मैं ना गेट ओपन करने जाती थी क्योंकि उस टाइम पे लाइव क्लासेस चल रही होती थी, ना ही उनको फूड सर्व कर पाती थी। तो बेचारे आते थे, मम्मी जी गेट ओपन कर देती थी, वो खुद से खाना निकाल के खा लेते थे। तो बहुत दुःख होता था कि इंसान दिन भर से थका आ रहा है और उसको अपने हाथ से खाना निकाल के खाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई भी ज़रूरी थी और मैं ये सोच लेती थी कि कुछ टाइम का ही ये संघर्ष है, उसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती रही और चलता रहा सिलसिला। एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए थे और मेरी बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि अ, ये विश्वास मुझे शुरू से था, डे 1 से कह सकते हो कि मैंने ये सोच के रखा था कि एग्ज़ाम तो मुझे निकालना ही है और सुपरवाइज़र की एक कुर्सी तो मुझे अपने पास चाहिए ही चाहिए और ये मुझे शुरू से पता था कि मिल जाएगी, मुझे मालूम था। एक दिन यूँ ही मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि सब रिश्तेदारों को पता चल चुका है कि तुम पढ़ रही हो, क्योंकि जब भी मैं वो लोग फ़ोन करते थे मैं पढ़ती हुई दिखती थी। और कोई पूछता था ये क्या कर रही हैं, तो सब यही बोलते थे ऊपर पढ़ रही हैं। तो सबको ये पता था कि पढ़ रही हैं और ये एग्ज़ाम निकाल के दिखाएँगी। और सबको विश्वास हो गया था। तो हस्बैंड ने मुझसे ऐसे ही एक बार पूछा, सबको पता चल गया है, निकाल लोगी ना एग्ज़ाम? तो पहली बार शायद एक बार मन में डाउट आया कि वाक़ई मैं निकाल लूँगी क्या? फिर मैंने पूरा जोड़ा सब कुछ कि मैंने कैसे पढ़ाई की है, क्या किया है और मेरी आत्मा जानती थी कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोल दिया था, "आप टेंशन मत लो, मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो।" और वही हुआ, एग्ज़ाम्स हुए और एग्ज़ाम होने के साथ ही मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छे एग्ज़ाम नंबर गए थे, मतलब स्क्रीन पे जब मैंने नंबर देखे जैसे ही मैंने टेस्ट सबमिट किया, पहली बात तो मैंने जो कहते हैं ना कि हर बार एग्ज़ाम देते हुए थोड़ा-सा डर लगता था, कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा और इस बार मुझे 1% डर नहीं लगा। मुझे बस ये पता था तुम दो तो कौन से क्वेश्चन दे रहे हो, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और वही हुआ, मैंने सॉल्व किए और जैसे ही मैंने टेस्ट सबमिट किया, उस पे 182 नंबर्स देखे मैंने, तो पता नहीं क्यों थोड़ा-सा दूसरे टाइप से सबमिट हुआ था, मतलब पहले एक बड़े-बड़े अक्षर में नंबर्स आ जाते थे, लेकिन इस बार कॉर्नर पे नंबर थे 182। तो पहली बार तो मुझे डाउट आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे 182 अटेम्प्ट हुए हैं या छूट तो नहीं गया मुझसे क्वेश्चन। तो जो वहाँ पे थे एग्ज़ाम्स के लिए टाइम पे ड्यूटी थी जिनकी, मैंने उनसे पूछा ये 182 क्या है? क्या मुझसे 182 अटेम्प्ट हुए हैं? तब क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि नहीं आपके 182 मार्क्स हैं। तो मेरी तो वहाँ पे सच बताऊँ खुशी के मारे चीख निकल गई थी कि ये मेरे नंबर्स हैं 182। तो विश्वास नहीं हो रहा था कि 182 आ गए हैं और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे, खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेहनत फाइनली मेरी सफल हो गई। 182 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 200 के हिसाब से। और बाहर आकर मैं अपने हस्बैंड को खुशी से बताना चाह रही थी, लेकिन वो एकदम हो नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जल्दी से वहाँ से निकलना था, वहाँ से निकले और मेरे हस्बैंड ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, उन्होंने पूछा ही नहीं। तो मैं वेट कर रही थी कि मुझसे पूछें कितने क्या मार्क्स हैं, हर बार पूछते थे, इन्होंने इस बार बिल्कुल नहीं पूछा कितने मार्क्स हैं क्या नहीं है। जाते फिर हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए, बाइक पे थे, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है आप पूछ नहीं रहे मुझसे मेरे कितने नंबर्स हैं? तो इन्होंने बस ये बोला कि तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मैं वेट कर रहा था कि तुम ही बताओ। तो फिर मैंने इन्हें खुशी से बताया कि मेरे 182 मार्क्स हैं
और हम लोग बहुत खुश हुए। उस दिन शनिवार का दिन था, हम लोग सीधे फिर शनि मंदिर गए, वहाँ पे भगवान को धन्यवाद किया और फिर हम घर आए। घर पे सबको खुशी से बताया कितने इतने मार्क्स। तो मेरी सासू माँ सब लोग बहुत खुश थे कि चलो इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों की तपस्या सफल हुई और मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो आप लोग भी जम के मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और आप भी एक दिन सफल होगी। तो कैसा लगा आपको ये सब सुन के मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी कोशिश करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मोटिवेट करने की कि आप लोग भी अपने जीवन में सफल हों और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।